जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग आज से करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम एक बहुत ही प्रतिष्ठित और मेधावी प्रतियोगी छात्रों के मध्य एक अति लोकप्रिय पत्रिका घटनासार, जिसमें जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक जो भी वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स के बूस्टर पॉइंट्स दिए गए हैं उनका हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे और इसके बाद फिर आगे क्रॉनिकल पब्लिकेशन की बुक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज इसके कई सारे वीडियो आएंगे क्रम से, आप लोग इसको देखिएगा और तैयार करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर लिखा है कि जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई के रूप में घोषित किया गया है? तो यह लद्दाख को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह परियोजना झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। गौरतलब बात यह है कि भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यानी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह 64वीं बैठक थी, लेकिन इससे पहले 63 बैठकें हो गई हैं, जिनमें से एक बार भी भारत में इसका आयोजन नहीं हुआ। अब चूँकि ये पहली बार भारत में हुई तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर अर्थात सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान कोझिकोड सिटी को दिया गया है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत झारखंड राज्य के द्वारा की गई है। राजधानी रांची है और आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर बनाया गया था या किया गया था। अगला प्रश्न है वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ था? तो अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र 24 जून 2024 से प्रारंभ हुआ, जबकि हमारे भारत में प्रथम लोकसभा के प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य हुए थे। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो यह हवाई अड्डा बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
टर्मिनल 3 ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, तो यह स्पीकर भर्तृहरि महताब को बनाया गया। यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कि जो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करे, और जब लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाए तो इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो यह टैग श्रीनगर को प्रदान किया गया है। ध्यान रहे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और इसकी स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है कि 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, क्या नाम है? इस बार केंद्रीय मोदी सरकार 3.0 में जो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया वो जेपी नड्डा को बनाया गया है। तो जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस अभियान का नाम है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन यानी इचथियोपिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? असम में। असम की राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 176वीं रैंक प्रदान की गई है 176वीं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में, यानी केवल 4 ही ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति भारत से गड़बड़ है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। राजधानी इसकी बंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल ने कहाँ पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा सीहोर में की गई है, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है कि 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत की इसमें 63वीं रैंक है। अगला प्रश्न है कि 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहाँ पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस नदी महोत्सव का आयोजन कोझिकोड में किया गया, जो कि केरल राज्य में स्थित है। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो इस परिसर का उद्घाटन बिहार के राजगीर में किया गया है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग
केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? संस्थान का नाम है हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? तो एक ऐप का नाम दामिनी है और दूसरे का नाम मेघदूत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुजरात के भुज में बने, गुजरात में एक ज़िला जिसका नाम भुज है, तो गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? तो इसका चयन यूनेस्को प्रिक्स वर्सल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि जो यूनेस्को प्रिक्स वर्सल सम्मान है यह प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और शिल्प के लिए प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, तो वह है चिनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में अगला प्रश्न है कि जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं? तो भारत की जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो यह खोज अरुणाचल प्रदेश में हुई है। राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। अगला है हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण उत्तराखंड राज्य की सरकार ने किया है। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, वह है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। अगला प्रश्न है जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। अगला है कि वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मुइना योजना की शुरुआत किया है? तो इस योजना की शुरुआत असम ने किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो वो है आईआईटी मद्रास। कौन सा आईआईटी है? आईआईटी मद्रास है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? इनका नाम अनामिका राजीव है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 129वीं रैंक। कौन सी दी गई है? 129वीं रैंक इनको प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का
दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O के उत्सर्जन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है भारत। गौरतलब बात यह है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% इसका उत्सर्जन के साथ शीर्ष पर है। यानी पहले स्थान पे कौन है? चाइना, और दूसरे स्थान पे भारत। अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार यानी सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को यह मंजूरी प्रदान की गई है कि जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में किया गया है। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 2003 है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में सूचित किया गया है? नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य को। अगला प्रश्न है कि 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो यह अमरावती घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति की शुरू की है? तो मासिक धर्म अवकाश नीति की शुरुआत अभी हाल ही में सिक्किम के द्वारा की गई है। 5 जून 2024 को किस तारीख की बात कर रहे हैं? 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो चांगगू, जो कि पूर्वी सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ली है? तो इनकी संख्या 7 है, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी हैं, बल्कि 5 सभी राज्य मंत्री हैं। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? मोहन माझी ने शपथ ली है। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है कि अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 10वीं। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? भीष्म के नाम से। बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज के नाम से किया गया, जिसका नाम है भीष्म, शॉर्ट में भीष्म बोलते हैं इसको। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है, तो वह पुस्तक है रामचरितमानस, जो कि पांडुलिपि में लिखा गया है और इसकी रचना पांडुलिपि में
गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखेंगे, शेष चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।